नमस्कार। जीने के रास्ते हर पल आपके साथ फिर से उपस्थित हैं। वास्तव में अगर देखा जाए, जीवन में मौके सभी को मिलते हैं। जीवन में मौके सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है, जो कड़ी मेहनत करते हैं। जी हाँ, आज की जो वीडियो हमारी रहने वाली है, वो रिगार्डिंग टू मास कॉपिंग है। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम मास कॉपिंग के ऊपर खुल के बात करेंगे। कि बेसिकली मास कॉपिंग है क्या? जिसको अनफेयर मीम्स भी कहा जाता है। जो एग्ज़ामिनेशन में इस प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे और जिसकी वजह से हमारा जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, वो बहुत डाउन हो गया है और होता जा रहा है। नो डाउट कि जो मास कॉपिंग है, हर सेक्टर में नहीं होती। कुछ जगहों पे, कुछ स्कूलों में या कुछ एरियाज़ में ये बहुत ज़्यादा लिमिट के तौर पे हो रही है। मास कॉपिंग का सबसे बड़ा प्रभाव आने वाली जनरेशन पे पड़ रहा है। लेकिन हम इन चीज़ों के ऊपर बाद में बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि ये मास कॉपिंग क्यों हो रही है? क्या कारण है इसके पीछे? हम इसके कुछ मुख्य कारण जानने की कोशिश करेंगे कि जो मास कॉपिंग आखिर बच्चे करते क्यों हैं? एक बच्चा मास कॉपिंग एग्ज़ामिनेशन में क्यों करता है? इसका सबसे बड़ा काज़ जो बिगिनिंग का मैं बताना चाहूँगा, सबसे बड़ा काज़ ये है कि हमारी जो नो डिटेंशन पॉलिसी है, हो सकता है किसी को ये अजीब-सा लगे। नो डिटेंशन का मतलब है कि एक बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में है, उसका जो एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस है, जब उसका एग्ज़ाम होता है, तो उसमें फ़ेल कोई नहीं होता। फ़ेल कोई नहीं होता इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ेल करना चाहिए उनको, बट फ़ेल कोई नहीं होते होने का मतलब है कि सभी लोग एक ही कैटेगरी में हैं। जो सुपीरियर है, जो काफ़ी अच्छा पढ़ता है, काफ़ी अच्छी मेहनत करता है, वो भी वहीं पे है। जो बच्चे कम परफ़ॉर्म करते हैं, वो भी वहीं पे हैं। जो उससे कम परफ़ॉर्म करते हैं, दैट मीन्स जो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं हैं, उनको पता है कि हम फर्स्ट क्लास में भी पास हो गए थे। वो जब वो सेकंड में ज जाते हैं, सारे बच्चों को एकदम क्वालीफाई होने के बाद वो सेकंड में सारे लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं। जब वो सेकंड में बैठते हैं, तो सेकंड में बच्चों को थोड़ी-सी फीलिंग्स होती है, यार मैंने भी पढ़ा था, मैं भी सेकंड में हूँ, ये भी सेकंड में है। उसको ये डिफरेंशिएट करना नहीं आ रहा। ऐसे ही 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड तक जब बच्चा पहुँच जाता है, तो उसके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आने लगता है, यार पढ़े ना पढ़े कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है। पढ़ने वाले भी वही और ना पढ़ने वाले भी वही। तो धीरे-धीरे वो एग्ज़ामिनेशन को एक क्वालीफाइंग ज़रिया बना लेता है कि इसको किसी तरह से क्वालीफाई करना है। अगर मैं पूरे साल नहीं भी पढ़ूँ, तो लास्ट में मैं थोड़ी बहुत मास कॉपिंग कर लूँ, तो मैं एग्ज़ाम पास कर लाऊँगा। एग्ज़ाम में मुझे रिटेंशन किया नहीं जाएगा। ऐसे ही 6th, 7th जब वो 8th स्टैंडर्ड में आ जाता है, तो 8th स्टैंडर्ड में थोड़ा-सा एक चेक लगता है उसका अगर अलग से एग्ज़ाम होता है या किसी क्लस्टर लेवल पे एग्ज़ाम होता है, तो उसको लगता है। लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग देखेंगे कि जो 8th क्लास के बच्चे भी हैं, फेलियर रेट बड़ा कम है। मैं फेलियर ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको फेल करना चाहिए, बट बच्चे को ये कॉन्सेप्ट पता चले या तो उसकी कैटेगरीज़ ऐसी बना दी जाएँ कि आप इस रैंक पे आए, आप इस रैंक पे आए, उसको एक ग्रेडिंग दी जाए। नो डाउट कि आज जो पॉलिसी बनी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें इन सभी चीज़ों के प्रावधान रखे गए हैं, प्रोविज़न रखे गए हैं। बट इस चीज़ को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है? वो हैं टीचर्स। टीचर्स इसको किस तरह से प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, क्या वो सभी टीचर्स को पता है कि क्या क्या स्टैंडर्ड होगा, क्या क्राइटेरिया होगा उनको एनालाइज़ करने का? एनालाइज़ करने के लिए तो हम कह रहे हैं कि एनालाइज़ करो आप इनको हर सेक्टर में इनकी सारी स्किल्स को एनालाइज़ करके ग्रेडिंग दे दो। बट अभी तक की जो यहाँ की बात है मैं कह रहा हूँ कि आप फर्स्ट से लेकर 6, 7th, 8th तक अगर देखें तो बच्चों को ग्रेड कार्ड तक भी इश्यू नहीं होता। बच्चे को इस तरह की चीज़ें नहीं पता चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि हर बच्चे को ग्रेड कार्ड इश्यू होना चाहिए। हर बच्चे को ग्रेड कार्ड पता चले कि हाँ, मेरा रैंक कितना था, मैं मार्जिनली पास हुआ था, मेरे इतने मार्क्स आए थे। तो नो डिटेंशन का कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इसका असर पड़ रहा है। अब आप इसके ऊपर ज़रूर सोचिएगा कि क्या नो डिटेंशन से मास कॉपिंग का कोई लेना-देना है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत है, नो डिटेंशन। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही है।
अब आपको ये सोचना है कि क्या नोट रिटेंशन का कोई असर मास कॉपिंग के ऊपर पड़ रहा है? क्या हमारे एजुकेशन स्टैंडर्ड के ऊपर पड़ रहा है? जो इनका लेवल है बच्चों का कम क्यों हो रहा है? क्या रीज़न होगी? ये एक बड़ा काज़ जो मुझे लगा है मैंने आप लोगों के बीच में रखा। जब आप इस चीज़ को सुनेंगे तो आपको एनालाइज़ करने को मौका मिलेगा कि जो नोट रिटेंशन पॉलिसी है, क्या इससे हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो काइंडली इस चीज़ को आप स्ट्रेस दीजिएगा। दूसरा बड़ा काज़ कहीं न कहीं हम टीचर लोग इस प्रोसेस में इंडल्ज हो जाते हैं। दैट मीन्स इस प्रोसेस में हम लोग भी शामिल हैं और उसके कुछ कारण ये हैं कि हो सकता है कि ये पॉलिसी सही हो सकता है ये पॉलिसी गलत हो, मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन आप देखेंगे कि जब बोर्ड क्लासेस में हम डिफरेंट-डिफरेंट एग्ज़ामिनेशन में जब जाते हैं तो मास कॉपिंग काफ़ी काफ़ी बड़े लेवल पे दिखती है। हम लोगों को एक लंबी लाइन लगानी पड़ती है और एक-एक बच्चे की फ्रिस्किंग करनी पड़ती है और बहुत बड़ी-बड़ी डस्टबिन हम भर के उन कागज़ों को जो उनके नोट्स होते हैं उनको फेंकना पड़ता है। तो हम स्टिक करने की कोशिश करते हैं कि एग्ज़ामिनेशन को स्टिक किया जाए। लेकिन वो बच्चे ला रहे हैं कॉपिंग फिर भी। उनको पता है कि यहाँ पे पकड़ा जाएगा, नहीं करने देंगे, लेकिन वो बच्चे ला रहे हैं। और कहीं-कहीं पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो बोर्ड क्लासेस में आपको बात कहना चाहूँगा, बोर्ड क्लासेस का जैसे 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, उसमें जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स हैं, उनकी इंक्रीमेंट स्टॉप हो जाती है अगर रिज़ल्ट कम आता है। माफ़ करना लेकिन इस पॉइंट को आप ध्यान से समझना, इंक्रीमेंट जब स्टॉप हो जाती है, दैट मीन्स रिज़ल्ट कहीं 0% आया तो इंक्रीमेंट स्टॉप की स्टॉप हो गई। अब इंक्रीमेंट तो स्टॉप हो गई। मान लो 10th या 11th में रिज़ल्ट कम आया, लेकिन वो बच्चा जो था वो एलिमेंट्री स्टैंडर्ड से आया था। अब वो 11th-12th में उसको रीडिंग राइटिंग तो हम सिखा नहीं सकते। उसको तो डायरेक्टली सिलेबस पढ़ाना है। जब उसको सिलेबस पढ़ाया तो उसको लिखना पढ़ना ही नहीं आता तो वो बोर्ड कैसे एग्ज़ाम पास कर पाएगा? वो तो पॉसिबल नहीं था। तो वहाँ पे टीचर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि इसको किसी तरह से मार्जिनल रेट पे रखा जाए। इसकी जो सपोर्ट करनी हो, कुछ लोग इसकी सपोर्ट कर देते हैं, जिससे उनका रिज़ल्ट थोड़ा-सा एवरेज में आ जाता है। और जिनका एवरेज में नहीं आता, उनको गवर्नमेंट की तरफ से पनिशमेंट मिलती है कि आप इनकी जो इंक्रीमेंट है इसको स्टॉप कर दो। दैट मीन्स रिजल्ट कम आया। इसमें 100% टीचर्स की ज़िम्मेवारी बनती है, मैं मानता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं हमने थोड़ी-सी पॉलिसी को रिविज़िट करना होगा और इन चीज़ों को जो ये पॉइंट्स हैं इनको देखना होगा कि अगर हम एक लेवल से दोबारा से शुरू करें, हम अगेंस्ट हो जाएँ मास कॉपिंग के, मास कॉपिंग हम नहीं करने दें, तो ठीक है एक बार रिज़ल्ट कम रहेगा। 10% रहेगा, 15% रहेगा, तो आने दो। नेक्स्ट टाइम वही इम्प्रूव करके 20 या 25% तक पहुँच सकता है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि नहीं, भई स्ट्रिक्टली इसमें टोटली पनिशमेंट दी जाए और किसी तरह से भी मास कॉपिंग को बढ़ावा ना दिया जाए। बढ़ावा ना दिया जाए और टीचर इससे थोड़े से फ्री हो सकें कि वो रिज़ल्ट को अपने लेवल पे वो बच्चों के एग्ज़ाम जो हैं, उस तरह से ले सकें, जिस तरह से जो उनका लेवल है, वही सामने आए। आप अगर कहीं पे भी इन चीज़ों को चेक करना चाहते हो, तो आप कहीं पे एग्ज़ामिनेशन सेक्टर में जाइएगा और वहाँ पे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ामिनेशन खासकर बोर्ड बोर्ड क्लासेस के जो एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पे किस लेवल है, जो कितना लेवल है मास कॉपिंग का। कुछ अच्छे स्कूल्स हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, जो मास कॉपिंग को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक फ़ोबिया टाइप का बना हुआ है कि रिज़ल्ट बहुत कम आ जाएगा, अब क्या करेंगे? तो हमारी तो इंक्रीमेंट बंद हो जाएगी। तो इंक्रीमेंट बंद होने का मतलब है कि नहीं बच्चों की थोड़ी-सी सपोर्ट कर लो, इससे क्या हो कि वो जो इंक्रीमेंट हमारी बरकरार रहे, लेकिन बच्चों की सपोर्ट हो रही है। अब बच्चों की सपोर्ट इस एंगल पे करना मॉस कॉपिंग में, ये तो सरासर गलत है। आप इस चीज़ को देखिएगा कि मॉस कॉपिंग जो हम लोग करवाएँ या बच्चे करते रहें और हम उनको देखते रहें और बच्चे मास कॉपिंग करते रहें, तो मास कॉपिंग के से क्या हमारा देश का भविष्य बन सकता है? बिल्कुल नहीं। मास कॉपिंग एक बहुत बड़ी गलत प्रैक्टिस है जो एजुकेशन सेक्टर में होती है, जिससे हमारा एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत डाउन हो गया है और अगर अभी भी इसको नहीं रोका गया, तो इतना डाउन हो जाएगा कि आपको अपलिफ्ट करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसको रिविज़िट करके हमें ज़रूरत है कि हम एक लेवल ले लें और उस लेवल से ये तय कर दें कि आज के बाद कुछ नहीं होगा। बच्चों के भी माइंड में ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा, नहीं भई मास कॉपिंग नहीं होती है, हमें पढ़ना पड़ेगा, हम पढ़ेंगे तो पास होंगे और हम नहीं पढ़ेंगे तो हम फेल हो जाएँगे। खासकर बोर्ड क्लासेस की बात कर रहा हूँ। आप लोअर लेवल के जो क्लासेस हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। चलो आप वहाँ पे हम किसी भी तरह से उनको मैनेज करें।
स्ट्रेस तो हमें एलिमेंटरी से ही करनी पड़ेगी, फिर प्राइमरी लेवल पे करनी पड़ेगी, फिर मिडल लेवल पे करनी पड़ेगी, ताकि बच्चा इस काबिल हो, उसमें इतनी सी एबिलिटी हो कि रीडिंग राइटिंग प्रॉपर कर सके और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाए। तो हम अगर पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से समझें, इसमें ये सब चीज़ों का प्रोविज़न रखा हुआ है और हमें भी पता है कि मास कॉपिंग के अगेंस्ट बच्चों के केस बन जाते हैं, उनको बुलाया जाता है और उनका जो सेशन है वो वेस्ट हो जाता है। बट ये प्रैक्टिस फिर भी हो रही है। अलग से इसके ऊपर टीम लगानी पड़ती हैं, यार मास कॉपिंग ना हो, वहाँ से बोर्ड वाले भी अलग से टीम्स भेजते हैं और चेक करने के लिए। तो क्यों हम इकट्ठे होके ये कलेक्टिवली एक डिसाइड नहीं कर सकते कि मास कॉपिंग करनी ही नहीं देनी है, बस स्टॉप कर दो इसको। इससे हमारी जनरेशंस खराब हो रही हैं और आने वाले टाइम तक ये वही बच्चे हैं जो 12th पास आउट हो जाते हैं, 90 प्लस मार्क्स भी ले लेते हैं, बट दे आर अनेबल टू राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर द इश्यूएंस ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एनीथिंग एल्स। अब समाज में या घर में भी किसी जगह पे कोई एप्लीकेशन नहीं लिख सकते, उनकी कोई वोकैब्युलरी अच्छी नहीं है, वो 2 बंदों के सामने बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, वो कॉम्पिटेंट है ही नहीं। और ऐसे बच्चों को अगर जॉब दे दी जाए, माफ करना, अब ये जॉब अभी तो नहीं मिल रही है, लेकिन इसके कारण क्या हैं? इसके परिणाम हम बहुत दूर तक भुगतने पड़ रहे हैं। एक 12th लेवल का एग्जाम्स जो एमटीएस होता है, मल्टीटास्किंग स्टॉप टेस्ट, जिसको क्लास 4th कहा जाता था पहले, उसका एग्जाम होता है, तो क्यों एक पीजी वाला उसको क्लियर कर पा रहा है, 12th वाला क्यों नहीं कर पा रहा? जबकि उसकी क्वालिफिकेशन 12th पास है। तो ग्रेजुएट या 12th वाला ही उसको नहीं कर पा रहा, पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी, डॉक्टरेट बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे एमटीएस के एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं। इसके कारण यही है कि हमारा एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत डाउन चला गया है। इसको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। अगर हमें देश को बचाना है, तो हमें इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मंथन करने की ज़रूरत है, स्ट्रेस करना होगा कि मास कॉपिंग बेसिकली इतना बड़ा कॉन्सेप्ट बन गया है, जिसको हमें समाज से किसी भी तरह से हटाना होगा। करप्शन इन्हीं चीज़ों से बढ़ती है। इन्हीं चीज़ों से, क्योंकि बच्चा इनेबल है, बच्चे में कैपेबिलिटी नहीं बन रही है, उसमें कोई क्षमता ही नहीं किसी भी चीज़ को करने की, क्योंकि वो उनको उसको पता है कि ये एक शॉर्ट सा तरीका है, मैं पूरा दिन काम करूँगा और काम करने के बाद अपना वर्क करूँगा, जो भी करूँगा, एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे मैं गाइड साथ ले जाऊँगा और किसी को बोल दूँगा, किसी तरह से वहाँ पे लिख दूँगा तो मेरा एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाएगा। तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत क्या है? तो पढ़ने के बिना कोई भी चीज़ तो अंडरस्टैंड नहीं हो सकती, ना ही उसको सामाजिक किसी काम का पता चलता। इसी से बहुत सारी परसेप्शन आने लगती हैं, जो बच्चे डिफरेंट डिफरेंट हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। नो डाउट कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि पॉवर्टी है, गरीबी की वजह से, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके लिए भी स्कॉलरशिप्स रखे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हैं। कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट पे पूरा साल भर वर्क करते रहते हैं और वर्क करते रहते हैं और लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम पे उनको पता है कि गरीबी की वजह से उनको काम करना पड़ता है मजबूरी के तौर पे, और क्योंकि वो काम नहीं करेंगे, वो खा नहीं पाएँगे कुछ, उनका जो फैमिली सर्कल है वो नहीं चल पाएगा और उसके बाद लास्ट में वो एग्ज़ामिनेशन में कॉपी कर लेते हैं। ये एक पॉवर्टी कारण हो सकता है। बच्चों का लैक ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट तब क्रिएट हो सकता है जब उसको रीडिंग राइटिंग अच्छे से आती हो। तो बच्चों का धीरे-धीरे इंटरेस्ट कम हो गया है। कम होने की वजह से क्या हो गया है कि वो लास्ट में खाली एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई करना चाहते हैं किसी भी तरह से, बाय हुक और क्रुक। जैसे-कैसे एग्ज़ाम पास करना है बस। उनको लग रहा है कि एग्ज़ाम पास करने से हम बहुत बड़ी अचीवमेंट करने वाले हैं। बट माय डियर, अभी आज के टाइम पे 12th का कोई रोल नहीं है। ग्रेजुएशन करने के बाद भी जॉब मिलना टफ है, क्योंकि आपको पता है जॉब, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलती, बट जॉब मिलती है उन लोगों को जो मेहनत करते हैं, जो खाली टाइम पास के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए डिग्री ले लेते हैं, तो उन लोगों का काफ़ी टफ है। उनको एग्ज़ाम्स, किसी भी बड़े एग्ज़ाम्स को क्रैक करना या किसी भी साधारण एग्ज़ाम को भी क्रैक करना उन लोगों के लिए काफ़ी टफ है। एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपको हर जगह पे नुक्कड़ एंड कॉर्नर पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट मिलेंगे, ग्रेजुएट मिलेंगे, बट दे आर नॉट कॉम्पिटेंट। वो कॉम्पिटेंट नहीं हैं। वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो किसी एग्ज़ाम्स को पास नहीं कर पा रहे हैं। वो ये खुद समझते भी हैं, जिन हालात से वो निकले हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए मैंने ये चीज़ आप लोगों के सामने रखी है। आप कोशिश करें कि इसको थोड़ा-सा एनालाइज़ करें, क्या मास कॉपिंग का कोई प्रभाव हमारे समाज पे पड़ रहा है? अगर पड़ रहा है, इसका पड़ रहा है, तो क्या इसको रोकना चाहिए? अगर इसको रोकना चाहिए, तो हम इतने सालों से क्या कर रहे हैं? हम क्यों नहीं रोकते इसको? कौन ज़िम्मेवार है इसका? अगर इसको रोकना है, तो हम रोक क्यों नहीं रहे हैं? अगर हम इसको रोक सकते हैं, तो हम लोगों को कोई ना कोई मेजर्स, कोई ना कोई स्टेप्स ऐसे उठाने होंगे।
कहीं न कहीं से स्टार्ट करनी होगी, शुरुआत करनी होगी। जब बिगिनिंग से हम शुरुआत करेंगे तो 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद हम कहीं न कहीं किसी स्टेज पे पहुँच पाएँगे। हम अभी इसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, बट क्वालिटी के ऊपर स्ट्रेस नहीं हो रही है। तो आज टाइम है क्वालिटी का। आज टाइम है क्वालिटी का। बहुत सारे ऐसे लोग जो 10th 12th पढ़ के भी बहुत अच्छी जगहों पे एडजस्ट हो जाते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में चले जाते हैं। उनकी वोकैब्युलरी इतनी अच्छी होती है, उनकी स्पीच इतनी अच्छी होती है, उनको एडिशनल टैलेंट्स होते हैं। वो किसी आईसीटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं और किसी वोकेशनल कोर्सेज़ में काफ़ी अच्छा एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन मैंने कह दिया आपको कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से बेटर है कि कम पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो, ताकि हम अपना जीवन तो जी सकें। ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब लेने के लिए ही पढ़ना है, लेकिन आपको अपनी डेली बेस की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको परफ़ॉर्म करने के लिए भी आप एक साउंड माइंड आपके पास होना चाहिए। आपके पास रीज़निंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आप सोच सको, गलत क्या है, सही क्या है, मुझे करना क्या है, मैं अपना गोल निर्धारित कर सकूँ। ये लोग गोल कौन निर्धारित कर सकते हैं? जो अच्छे से पढ़ते हैं स्कूलों में। बहुत सारे ऐसे और भी कारण होंगे। हैं बहुत सारे कारण, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन मेरा फ़ोकस इस वीडियो में खाली इतना है, क्या माउस कॉपिंग ठीक है? क्या माउस कॉपिंग नहीं होनी चाहिए? अगर माउस कॉपिंग हो रही है, क्या हमें पता नहीं है? अगर हमें पता है, तो हम इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? इसके क्या ड्रॉबैक्स समाज में हो रहे हैं? इससे नुकसान क्या हो रहा है? किसको नुकसान हो रहा है? देश को नुकसान हो रहा है, बच्चों को नुकसान हो रहा है, टीचर्स को नुकसान हो रहा है, आने वाली सिटीज़न्स हमारे जो आने वाला यूथ है, क्या उनको नुकसान हो रहा है? किसको नुकसान हो रहा है? आप काइंडली थोड़ा-सा एनालाइज़ करिए और सोचिए। सोचने के बाद आप अगर चाहें तो कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपकी क्या एनालिसिस है, आपकी सोच है क्या? क्या आप मास कॉपिंग के फ़ेवर में हैं या इसके अगेंस्ट हैं? अगर फ़ेवर में हैं, तो हमारा देश का भविष्य किस ओर जा रहा है? एक बंदा जो पढ़ा ही नहीं है, जिसने पूरे साल भर किताब भी नहीं देखी और वो अच्छे नंबर लेके पास हो जाता है, तो क्या वो बहुत ठीक है? ऐसे ही करप्शन में जिस बच्चे ने किसके जिसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है और बैकडोर एंट्री से वो जॉब ले ले, तो क्या आपको ठीक लगेगा? नहीं। आज गवर्नमेंट हर जगह पे स्टेप्स ऐसे उठा रही है, जिसमें इन चीज़ों को चेक किया जा रहा है। बट ग्राउंड लेवल पे टीचर्स का रोल है माय डियर। ग्राउंड लेवल पे टीचर का रोल है। हम लोगों को कोई ना कोई चीज़ डिसाइड तो करनी होगी, क्योंकि टीचर्स एक रियल नेशन बिल्डर है, जो नेशन को बना रहा है। तो नेशन को बनाते समय हमें इन चीज़ों का तो ध्यान रखना होगा, हम कर क्या रहे हैं? कैसे देश बनेगा? देश का भविष्य कैसे उज्ज्वल होगा? तो हम लोगों को क्वालिटी के ऊपर स्ट्रेस करनी होगी और क्वालिटी के ऊपर स्ट्रेस करने के लिए किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, इन चीज़ों को एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारे ऐसे और पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने लायक हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वाली वीडियो में उन सारे पॉइंट्स को कवर करूँगा। आपको आज का कंटेंट कैसा लगा? आज की वीडियो कैसी लगी? क्या ये चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही हैं? अगर हो रही हैं, तो आप इ इस ये कंटेंट दूसरे लोगों तक भी पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि वो भी लोग समझें। सोचें और समझ के कोई डिस्कशन करें आपस में कि क्या ऐसा ऐसा होना, इसको हम रोक सकते हैं या ये हमारे बस के बाहर की बात है, हम इसको रोक नहीं सकते। हम दूसरी वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।